आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th यूनिट। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है कि ओवरऑल पढ़ना है कि रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म किस तरीके से की जाती है, क्या क्या बेसिक स्टेप हैं और स्टेजेस हैं जिनको हम फॉलो करके एक जो सिल्कवॉर्म है सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट मलबरी गार्डन की किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम इसकी रेयरिंग की बात करते हैं, मींस इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो 3 डिफरेंट स्टेज आती हैं इस पे। तो सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट, इसमें मीन्स प्लांट ओरिजिन, मीन्स हमने क्या करना है कि जो मलबरी प्लांट होता है उसकी कल्टीवेशन करनी है। देन उसके बाद रेयरिंग ऑफ लार्वा, मीन्स एनिमल ओरिजिन। फर्स्ट वन इज प्लांट ओरिजिन, देन एनिमल ओरिजिन एंड देन टेक्निकल ओरिजिन। टेक्निकल ओरिजिन में यह होता है कि रीलिंग ऑफ थ्रेड फ्राम कोकोन से कैसे करनी है, कि हमने रीलिंग थ्रेड की कोकोन से किस तरीके से लेनी है। तो ओवरऑल हमने इसके बारे में सारा डिस्कस करना है। तो ये जितने भी मतलब चाहे हम प्लांट ओरिजिन की बात करें या एनिमल ओरिजिन की बात करें या टेक्निकल ओरिजिन की बात करें, तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, इनके लिए क्या चाहिए, ग्रेट एक्सपीरियंस चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए इस फील्ड में। तो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्लांट ओरिजिन की बात करते हैं, मींस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट किस तरीके से की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थन स्टेट है मोस्टली इंडिया की, मींस जम्मू कश्मीर वगैरह, आसाम, झारखंड वगैरह, हिमालयन रेंज वगैरह, तो इसमें क्या किया जाता है कि रोड साइड पे या रिवर बड्स पे, बाउंड्री से एग्रीकल्चर पे ये क्या की जाती है, प्लांटेशन वगैरह की जाती है। और ये डिपेंड करता है कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अब देखो, बाई वोल्टाइन्स जो सेरिकल्चर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क को, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बाई वोल्टाइन मीन्स जो साल में 2 बार अपनी क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और मोस्टली इस किस्म का जो क्लाइमेट है, ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब नॉर्थन स्टेट पे पाया जाता है, नॉर्थन एरिया में पाया जाता है, नॉर्थ वाले एरिया में। तो इसमें 2 किस्म के हम देखते हैं क्लाइमेट जोन, मींस टेम्परेट भी देखते हैं और सब ट्रॉपिकल भी देखते हैं। तो दोनों के दोनों क्या हैं, मतलब फेवरेबल हैं किसके लिए, बाई वोल्टाइन सेरिकल्चर के लिए। देन उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मतलब नॉर्थन इंडियन स्टेट में मोस्टली ये जो प्रैक्टिस की जाती है, इसकी मतलब कल्टीवेशन वगैरह की जाती है। और ये क्या होती है कि इकोनॉमिकली कंपेयर की जा सकती है विद अदर क्रॉप से, मतलब इससे कितनी इकोनॉमिक आ रही है हमें, कितनी मतलब हम अगर दूसरी मतलब क्रॉप वगैरह को कल्टीवेशन वगैरह करेंगे तो उससे कितनी आएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो ये है, हमारे पास ये कुछ पिक्चर हैं किसकी, मलबरी लीफ की, किस तरीके से ये दिखते हैं आपको। तो देन उसके बाद मलबरी कल्टीवेशन में हम 4 किस्म के मतलब क्या करते हैं, 20 स्पीशीज़ क्या करते हैं, मलबरी प्लांट की क्या करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन उसमें जो 4 जो हैं वो मोस्टली हम क्या ही करते हैं। तो इस किस्म के हम कल्चर को क्या करते हैं, मोरी कल्चर बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मोरिस एल्बा, देन मोरिस इंडिका, देन मोरिस सीरेटा, देन मोरिस लैटिफोलिया। ये जो 4 प्लांट हैं, हम इनको क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, इनकी कल्टीवेशन वगैरह करते हैं किसके लिए, मतलब इसकी मतलब सिल्क वार्म के लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद इनमें क्या होता है कि मैन्यूर वगैरह का भी कुछ यूज़ करके हम क्या करते हैं कि इनकी कल्टीवेशन वगैरह को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन उनके पास इनको क्या होता है कि इजी से कल्टीवेशन वगैरह की जाती है, मतलब कि एस्टिमेट किया जाता है कि 20 to 25 kg जो लीव होते हैं वो कितने हेक्टेयर पर हेक्टेयर पर क्या किए जाते हैं, पर ईयर पर हेक्टेयर पर क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। और इससे एस्टिमेट किया जाता है कि 20,000 एग जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, मीन्स 600 to 65 kg क्या आ सकती है, कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है रीलिंग वगैरह की। मतलब इसमें कितने किए जाते हैं, अगर जब हम जापान की बात करें तो 500 to 550 kg क्या किया जाता है, इन प्लांट में क्या किया जाता है कि मतलब इतने मतलब वेट पे क्या किया जाता है, एग को कल्टीवेट करवाया जाता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 20,000 एग को क्या किया जाता है, कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है, जिनकी जो वेट होता है वो कितना होता है, 350 to 400 kg तक होता है।
देन उसके बाद मलबेरी वैरायटी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सब ट्रॉपिकल की अलग होंगी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की अलग होंगी। अब ट्रॉपिकल में क्या हो जाता है कि ट्रॉपिकल में जम्मू प्रोविंस स्टेट वगैरह आ जाती हैं, नॉर्थन स्टेट वगैरह आ जाती हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि कल्टीवेशन वगैरह की जाती है और ये जो प्रैक्टिस है ये सदियों से मतलब आई है। तो हम क्या करते हैं कि सब ट्रॉपिकल जो मतलब क्रॉप होगी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। अर्ली स्पॉनिंग नेचर होगी, ड्रॉट टॉलरेंस होगी, लेट लीफ फॉल, लेस फ्रूटनिंग, रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड पेस्ट। तो इस किस्म के ये जो करैक्टर रहते हैं तो हम ये किस में देखते हैं, सब ट्रॉपिकल सेरिकल्चर जोन में देखते हैं। मीन्स जम्मू कश्मीर, जम्मू वाले एरिया में देखते हैं। देन उसके बाद टेम्परेट सेरिकल्चर मीन्स कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। तो इस किस्म में इस किस्म के एरिया में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन वगैरह देखते हैं। तो इसमें ये क्या की जाती है कि इस किस्म की मतलब क्या किया जाता है कि प्लांट की कल्टीवेशन की जाती है। अब इसके भी कुछ करैक्टर हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल के हैं तो टेम्परेट के भी कुछ हैं। फास्ट ग्रोइंग, अर्ली स्पोरिंग, इरेक्ट ब्रांच, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, एक्सेप्ट विद फार्मर्स, लेस फ्रूटनिंग एंड सस्टेनेबिलिटी टू ट्रेन एज ए ट्री। ठीक है, तो इस किस्म के ये रहते हैं। तो अब इस किस्म के मतलब हमने कितना प्लांट में करना है, कितने टन पे करना है, तो ये आप देख सकते हो, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। देन उसके बाद प्लांटेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लांटेशन हमने कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। मीन्स हमने कितना मतलब एरिया में करनी है और कितनी जगह को छोड़ के, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर को छोड़ के करनी है। तो मोस्टली ये जो प्लांटेशन वगैरह की जाती है ये सेंटीमीटर में की जाती है। आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मतलब जब भी हम प्लांटेशन रो की बात करते हैं तो 90 + 150 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इस पे मतलब ये एडवेंटिशियस होती है प्लांटेशन सिस्टम के लिए। उसके बाद या फिर 90 × 90 सेंटीमीटर की जाती है या फिर 60 × 60 सेंटीमीटर की जाती है। तो इस किस्म की ये जो कल्टीवेशन वगैरह मीन्स प्लांटेशन वगैरह की जाती है। इससे क्या हो जाता है कि अकोमोडेशन हो जाती है ज़्यादा मतलब प्लांट की किसी भी एरिया में। अगर एकड्स की हम बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग हो जाएगी प्लांटेशन प्लांट की। देन उसके बाद इजी से हम क्या कर सकते हैं कि लीव को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इससे मतलब मॉइस्चर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, सेव मतलब लेबर होगी 40% जो मतलब से हम क्या कर सकते हैं इसके इस प्लांटेशन से लेबर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद मैन्योर की जब हम बात करें, फर्टिलाइज़र की जब हम बात करें तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र वगैरह का भी यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं एक मतलब क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट डोज हम नाइट्रोजन वगैरह की देते हैं अलॉन्ग विथ फास्फोरस एंड पोटाशियम मीन्स NPK। इस किस्म की हम क्या देते हैं कि मतलब मैन्यूर या फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ये किस मंथ में दी जाती है, फरवरी में। देन उसके बाद अगस्त में दी जाती है सेकेंड डोज आफ्टर 20 डेज ऑफ इनिशिएशन से सिल्क मतलब रीलिंग वगैरह को करने से 20 दिन पहले हम इसको क्या करते हैं कि मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं। देन उसके बाद बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मंथ में क्या करते हैं यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर के हिसाब से क्लाइमेटिक जो मतलब क्लाइमेट को देख के हम क्या करते हैं इनको यूज़ करते हैं। मीन्स ट्रॉपिकल में अलग होंगे, ट्रॉपिकल में अलग होंगे। देन उसके बाद ये आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से हम मतलब क्या कर सकते हैं कि मतलब जो मतलब मैं मतलब इसके फर्टिलाइज़र का या मैन्यूर वगैरह का यूज़ करके हमको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं सॉइल की क्वालिटी को, इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिस्टोरेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद इम्प्रूव कर सकते हैं किसको, सॉइल की क्वालिटी को। देन उसके बाद और भी कुछ न्यू मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि मॉइस्चर या टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर रख सकते हैं। मींस जैसे मेथड में सबसे पहले डीप मतलब क्या करना, प्लॉगिंग वगैरह करना, डीप बोना मतलब प्लांट को, और कितना बोना, कितने मतलब यार्ड पे बोना। तो इस किस्म की ये जितने भी हैं मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हमने प्लांटेशन वगैरह करके अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो मतलब क्रॉप है उसकी क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं पॉलीथीन वगैरह का यूज़ करके। देन उसके बाद बेनिफिट भी इसके बहुत सारे हैं। इनसे क्या होगी कि मतलब क्या होगी कि
जो मेथड होगी, तो जो वीड्स वगैरह होंगी उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी, उनकी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, इनसे भी मतलब न्यूट्रेंट्स वगैरह सभी वही ले जाती हैं। तो इससे क्या होगी कि वीड्स वगैरह जो घास फूस होगी उनकी क्या होगी, मतलब क्या होगी कि ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। देन उसके बाद इनकम को देख सकते हैं हम, इनकम कितनी होगी, मीन्स 2.30 टू 2.40 लाख, इस तरीके से मतलब ये क्या हो सकती है कि पर ईयर जो मतलब इनकम हो सकती है हमारी, खर्च हो सकती है। देन उसके बाद प्रोनिंग की बात करते हैं। तो प्रोनिंग में कब की जाती है, सब ट्रॉपिकल जोन में की जाती है। इसमें ये क्या होता है, प्रोनिंग क्या होता है कि जो मतलब अनवांटेड या मतलब सूखे हुए जो ट्विग वगैरह हैं हम उनको क्या करते हैं, काट देते हैं। काट के हम उनके क्या कर सकते हैं, काट के जो मतलब जो बच जाती हैं तो उनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो अच्छे से ग्रोथ होगी तो हमारी क्या होगी, क्रॉप की भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो मोस्टली ये कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। उसके बाद अप्रैल मई में भी किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी प्लांट की ग्रोथ होगी है, कितनी उसमें मतलब सूखी ट्विग वगैरह पाई हैं, ठीक है। देन उसके बाद लीव हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, लीव हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, जस्ट वेट। लीव हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन रहता है हमारे लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हैंड पिकिंग वगैरह इकोनॉमिकली बहुत सी लेबर वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट और इकोनॉमिकली ऑपरेशन है, जिसके लिए मतलब हम क्या करते हैं, देखिए टाइम को कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली भी हाई है और मतलब लॉट ऑफ लेबर इसके लिए चाहिए और टाइम कंज्यूम लेस टाइम। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट ऑफ लेबर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वक्त बच सकता है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो सकता है। देन उसके बाद लीव ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इसको हम कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बाईसाइकिल या पोंग बैग या टोंगा बुल कार्ट, इस तरीके से हम इनसे हम क्या करते हैं कि लीव की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं। देन उसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि मतलब कब हम कर रहे हैं, किस मंथ में हम कर रहे हैं इनकी। मतलब मोस्टली जो ये जो लीफ फॉल होता है ये विंटर सीजन में होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो वाटर इनको नहीं मिल पाता। देन उसके बाद मतलब ड्राउट की वजह से भी क्या हो जाते हैं कि मतलब जो लीफ हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। देन उसके बाद क्वालिटी यील्डिंग एंड क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो मतलब लीफ को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास किस क्वालिटी का कोकोन आने वाला है। अगर हमारे पास कोकोन अच्छा होगा तो हमारी सिल्क की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और ये डिपेंड करता है कि मलबरी लीफ में न्यूट्रेंट्स की कंटेंट क्या है, क्या वो हाई है या कम है। और यही हमें मतलब बताता है कि एक जो मतलब सिल्की की क्वालिटी क्या रहने वाली है। तो ये था हमारा पहला प्रोसेस जिसमें हमने पढ़ा प्लांट ओरिजिन। देन उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मतलब कंडीशन रेलिंग कंडीशन है, हम मीन्स एनिमल ओरिजिन में देखेंगे। तो आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।